डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ठहराया कसूरवार 3 साल तक जंग जारी रखने का। दूसरी तरफ हमास ने सब कैदियों को, प्रिजनर्स को, इजरायलियों को छोड़ने की दावत दे दी गाजा से। और इसके साथ साथ क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो ब्रिटानिया पहुंचे हैं वो अपने फेयरवेल दौरे पर हैं? जी हां, ये अफवाहें भी गर्दिश में हैं। इस पे बात करेंगे और मौजूआत पे बात करेंगे, बट उससे पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, प्रेस द बेल आइकॉन और कोशिश कीजिएगा कि शेयर भी अगर कर सकें तो प्लीज जरूर कीजिएगा। बात शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, एक बड़ी लंबी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन सदर को कसूरवार ठहराया, क्योंकि यूक्रेनियन सदर नाराज थे कि मैं नहीं जाऊंगा सऊदी अरेबिया और बैठूंगा अमरीकियों और रशियंस के साथ। इंस्टेड वो पहुंचे हुए थे अंकारा, यूरोपियन यूनियन, म्यूनिक और बात कर रहे थे और पैसों की और एक नई फौज की, एक यूरोपियन फौज की। मगर ट्रंप ने उसके जवाब में क्या कहा? बहुत नाराज थे ट्रंप साहब, सुने जरा। And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि तुम्हारे पास 3 साल थे, तुम लोग 3 साल से उधर बैठे हुए थे और तुम लोगों ने यह हशर किया। जंग बहुत पहले खत्म हो सकती थी और कहते हैं कि मैं अब इस जंग को खत्म करूंगा, मैं दिखाऊंगा कैसे होता है, क्योंकि जितने लोग मर चुके हैं, लाखों की तादाद में लोग इसके ऊपर मर चुके हैं और अरबों, यानी उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, $350 अरब बेसिकली इसकी मद में जा चुके हैं, सिर्फ अमेरिका की तरफ से दावा है। हकीकतन तकरीबन 180 या 90 मिलियन, बिलियन, सॉरी, वो भी कम नहीं है। अब उसके अंदर से ज़ेलेंस्की कहता है कि उसको सिर्फ 75 बिलियन मिले हैं। तो आप अंदाजा लगाएंगे कितना बड़ा लॉन्ड्रोमैट था। और इसमें मैं पहले ही बात कर चुका हूं, मगर अब ट्रंप खुल के सामने आ गया है और उसकी ये जो स्पीच है ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्पीच है। और अभी मेरे ख्याल से एक पुतिन के साथ भी मुलाकात के इम्कानात अब बढ़ गए हैं और देखा जाएगा कि अब किस तरीके से क्या और कैसे हो सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहां पे डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अब एक नया प्लान इजराइल और गाजा जो सीज फायर है उसे लेकर, और ट्रंप के जो ये बेसिकली एक बात ही नहीं कि मैं चाहता हूं कि लोग मरना बंद हो, तो गाजा के अंदर भी और सीज फायर के अंदर भी उसने ये बहुत एक अहम इकदाम लिया है। और स्टीव विटकॉफ जो गाजा के अंदर इन्वॉल्व थे वो अब यूक्रेन और रशिया की मीटिंग के अंदर ही बैठे हुए थे मार्को रूबियो के साथ। तो बहुत अहम ये स्टेप्स ले रहे हैं। तो अब हमास ने कहा है कि वो जितने भी अब इजरायली यरगमाल हुए हुए हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार है अगले महीने तक। और किसी शर्त, यानी शर्त के बगैर कि अगर सीज फायर उसी तरीके से, इसी तरीके से बढ़ती रहे और इजराइल अपनी गारंटीज को बरकरार रखे। क्या ये मुमकिन होगा? प्रेशर तो बहुत है। कितने और इजरायली हॉस्टेजेस बचे हैं? कितनी लाशें हैं इजरायलियों की हमास के पास जो रिपैट्रिएट या वापस करने की बात होगी अब उसके ऊपर। और ट्रंप ने इसके ऊपर भी, गाजा के ऊपर भी बात की उसने कि जो मैस हुआ है वहां पे बाइडेन ने किया है, अगर वो होते तो कभी भी मैस नहीं होता। गाजा की रिकंस्ट्रक्शन एस्टिमेट कितना है? तो इसके ऊपर भी अब आ रहा है कि तकरीबन $50 अरब तक लग सकते हैं गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करने में। मैं बात कर रहा था पुतिन और ट्रंप की, तो इसी महीने शायद अंदेशा है कि उन दोनों की मीटिंग हो जाए और उसके अंदर ऑब्वियसली यूक्रेन सरे फहरिस्त होगा। शायद एक सीज फायर एग्रीमेंट या एक डील उधर ही कहीं साइन ना हो जाए और ज़ेलेंस्की को बिठा के बीच में कि भाई अब वक्त हो गया, अब अपना शराफत में आ जाए, चीजें इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती। तो बहुत तेज रफ्तारी से ये पूरा एक जो है ना मामला चल रहा है। आखिर में एक बड़ी खबर थी और ये खबर थी ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ही इज इन लंदन एंड ही वाज गिवन ए गार्ड ऑफ ऑनर।
और ऑब्वियसली बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि वहां पे क्यों गए हैं। बात शुरू हुई थी कि प्राइवेट इन्वेस्टर से बात हो रही है उधर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए, शायद उसलिए गए हुए हैं। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा था कि जी अफगानिस्तान और ईरान और उधर जंग को छेड़ने पे चीजें हो रही हैं, तो शायद ये ना हो रहा हो। मगर एक और अब इत्तला आ रही है मेरे पास, और ये शायद एक अहम खबर है, तो इसको मैं बढ़ाने की आपको और इसके ऊपर थोड़ी मैं करूंगा, मगर के ये शायद आसिम मुनीर का फेयरवेल टूर ना हो ब्रिटानिया का, क्योंकि हर जो डिपार्टिंग कॉमनवेल्थ का चीफ है उसे एक गार्ड ऑफ ऑनर, फेयरवेल गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। तो इसी तरीके से शायद आसिम मुनीर को भी एक फेयरवेल गार्ड ऑफ ऑनर ना दिया हो इस मकसद से। तो स्पेसिफिकली क्या कहा जा रहा है कि सीओएस इज ऑन हिज वे आउट, और ये बेसिकली एक फेयरवेल ट्रिप थी, और ये बेसिकली हर जो आर्मी चीफ जाते हैं, सेवरल आर्मी चीफ बिफोर, उनको भी ये एक कर्टसी और एग्जिट दी गई है। मगर अगर आर्मी चीफ जा रहे हैं या जाएंगे तो जाएंगे किधर वो, और ये जो पीछे निजाम उन्होंने खड़ा किया हुआ है 3 साल का, ये निजाम किधर जाएगा? स्पेकुलेशन भी हो सकती है। ये सिंगल सोर्स खबर है। जिस तरीके से ऑब्वियसली और खबरें गर्दिश कर रही हैं अफगानिस्तान को लेकर भी, और चीजों को भी, क्या यार एक एग्जिट या एक और माफी मांगने के लिए या कोई ऐसी चीज करने के लिए कि मुझे थोड़ा और देर आप छोड़ दें इधर, तो इट कुड बी एनीथिंग, बट दिस इज आल्सो ऑन द मार्केट के अंदर ये भी खबर अब आ गई है कि शायद ये फेयरवेल टूर है। अब बहुत क्लियरली अंदर से और बाहर से मैसेज आ गया है कि आपका टाइम पूरा हो गया है। जो तरमीम और ये सब चीजें जो कराई थी अपने आप को मुस्बत करने के लिए, वो नाकाम रही, और शायद हम अब कुछ ही अरसे के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान में इस लेवल के ऊपर तब्दीली आए। ये थी मेरे पास खबर, और ये अपेरेंटली सब खबरें जुड़ी हुई भी हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर, पीस एग्रीमेंट, पैसा, ये सब इंटरसेक्शन के ऊपर है, एक या दूसरे के ऊपर। और पाकिस्तान को लेकर तो स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान एक रेंटियर एक स्टेट रहा है और रेंटियर आर्मी रही है इसकी, तो ये अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे थे ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। यूक्रेन के अंदर भी इन्होंने आर्टिलरी शेल्स भेजे वाया साइप्रस अमेरिका को, और फिर वो इस्तेमाल हुए यूक्रेन के अंदर। वीडियोस भी आई, एविडेंस भी आया कि यार ये तो यूक्रेनियन पाकिस्तानी शेल हैं, बड़े इफेक्टिव हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उसके साथ साथ और जगहों पे के ऊपर भी इन्होंने अपनी सर्विसेज रेंडर करने की कोशिश की। मगर अब ट्रंप के आने के बाद जो प्रीमियम था सर्विसेज के ऊपर, वो खत्म हो गया है, कम हो गया है, और ये अब अंदेशा है कि यार पैसे नहीं दिए जा सकते, इससे ज्यादा पैसे नहीं दिए जा सकते। और यही एक ड्राइविंग फैक्टर है अब, क्योंकि उसने ये सब गेमिंग की, मगर वो गेम जो थे वो हर जगह से आउट हो गए। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।